जय श्री राम। जय हो महादेव जी, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी, जय हो बजरंगबली जी और जय हो सियापत रामचंद्र जी की जय हो। इसी के साथ हम आपके लिए लेके आए हैं हनुमान जयंती पर प्रभु हनुमान जी की पूजा कैसे करें। एकदम सिंपल तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो लोग पूजा पाठ में नए हैं या फिर जिनको जानकारी नहीं है वो इस विधि के माध्यम से अपनी हनुमान जयंती की पूजा कर सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और भी अच्छी पूजा से संबंधित वीडियो की जानकारी मिल सके। और आपको बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हनुमान जयंती हमेशा चैत्र माह की पूर्णिमा को होती है। आप पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं या फिर कोई भी आपके अड़ोस पड़ोस में कोई नदी है वहाँ पे स्नान कर सकते हैं, क्योंकि नदी वगैरह में स्नान करना शुभ होता है। अगर नदी नहीं है तो आप अपने घर पर ही स्नान कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल वगैरह डाल लीजिए। गंगा जल से थोड़ा सा स्नान कर लीजिए। आप जब स्नान कर लें तब स्नान करके ही पूजा करने के लिए जाएं। देखिए, पूजा पाठ में जो जो विधि विधान हैं हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको पूजा में दिक्कत भी ना हो और आपकी पूजा भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि सबसे पहले तो आपको नहा धो के अपना निवृत्त होके जो भी आपका जो है सुबह का कार्यक्रम होता है उसको अपना बिल्कुल करके फ्री होके नहा धो के अपना मंदिर में आ जाइए। मंदिर में आके जो भी आपके घर में मंदिर है, अपने घर में मंदिर है तो आप घर में पूजा कर लीजिए। और जो लोग मंदिर जाना चाहें, जिनके घर में मंदिर नहीं है, तो वो अपना घर के पास में जो भी मंदिर हो हनुमान जी का, वहाँ पे जाके आप पूजा कर सकते हैं। कैसे भी कर लीजिए। हनुमान जयंती की पूजा बहुत एकदम सिंपल तरीके से होती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छे से करना चाहेंगे तब भी आप कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। देखिए, हनुमान जयंती के दिन देखिए आप जब मंदिर में आएंगे तो सबसे पहले हनुमान जी को घी का दीपक जला के अर्पित करें। ये काम आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि जब आप घी के दीपक की ज्योति जलाएंगे तो वो सबसे पहले करना होता है। उससे ये चीज़ होती है, उससे ये है कि आप जिसकी भी पूजा करते हैं उनकी उपस्थिति मौजूद हो जाती है कि हाँ, उनके नाम से दीपक जला दीजिए, जिससे कि वो आपकी ज्योत स्वीकार कर लें। इसके बाद आपको हनुमान जी को नहलाना है। आप सबसे पहले हनुमान जी की जो भी आपकी प्रतिमा है या फोटो है उसको थोड़ा सा गंगा जल से स्नान कर दीजिए। गंगा जल से स्नान करने के बाद उनको वस्त्र वगैरह अर्पित कर दीजिए। और वस्त्र में जैसे मान लीजिए प्रतिमा है हनुमान जी की, तो आप हनुमान जी को लंगोट वगैरह पहना सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें आपको आपके सामने दो चीज़ें आती हैं कि हनुमान जी की पूजा में चोला चढ़ाने का भी प्रावधान होता है। तो जो लोग चोला चढ़ाते हैं वो चोला चढ़ा सकते हैं। चोला चढ़ाने के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, जिसमें आप चोला के बारे में जानकारी देख सकते हैं कैसे करके चढ़ाते हैं। जो लोग नहीं चढ़ाते, ऐसी कंडीशन में हम आपको बता दें, हनुमान जी को
अगर आपके घर में लाल पत्थर की मूर्ति है तभी उस पर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। लेकिन अगर संगमरमर की सफेद पत्थर की मूर्ति है तो उस पर तो चोला चढ़ता नहीं है। तो उस पर आप मार्केट से लाके उनकी पोशाक आती है जिसमें लंगोट और ये ऊपर के वस्त्र होते हैं, इन पोशाक को आप पहना सकते हैं। इनके साथ आप जनेऊ भी पहना सकते हैं। जनेऊ जरूरी है क्योंकि प्रभु हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वो प्रभु श्री राम जी की सेवा में रहते हैं। अब देखिए, आप वस्त्र अर्पण कर दीजिए, जनेऊ वगैरह पहना दीजिए। जनेऊ पहनाने के बाद आप उनके माथे पर सिंदूर से तिलक कर दीजिए या कुमकुम से कर दीजिए, दोनों में से आप किसी से भी कर सकते हैं। जिन प्रतिमा पर चोला नहीं चढ़ता है उनको ये काम करना है। जिनको चोला चढ़ता है, जिनके यहाँ पे लाल पत्थर की मूर्ति है, वो तो अपना चोला चढ़ा दें, उनको तो चोला चढ़ाना ही है। चोला चढ़ाने के लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, उसमें आप क्लियर हो जाएंगे, उसको भी जरूर देख लेना अगर आपको चोला चढ़ाना है तो। अगर नहीं चढ़ाना तो फिर इसी प्रकार से करना। अब देखिए, जब आप तिलक कर देंगे फिर प्रभु हनुमान जी को फूलों की माला अर्पित कर दीजिए। अगर आप फूलों की माला अर्पित नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए फोटो है आपके पास, तो आप फूल भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा कि हनुमान जयंती वाले दिन एक छोटी सी माला प्रभु को अर्पित कर दीजिए। और गुलाब के और गेंदा के ये जो लाल या पीले फूल आप अर्पित कर सकते हैं, दोनों स्वीकार होते हैं, दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब आप इतना कर देंगे, इसके बाद आप प्रभु हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। बेसन के लड्डू के साथ साथ आप फल वगैरह का भी लगाइए, केले हैं, अमरूद हैं, ऐसे बढ़िया जो मौसमी फल होते हैं इनका लगा दीजिए। केले तो सबसे अच्छे हैं। केले के साथ अगर आप थोड़ा सा गुड़ और चना का भी भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और देखिए, बेसन के लड्डू, केले, गुड़ चना, और अगर आप सूजी का हलवा भी बना के प्रभु को खिलाना चाहें तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। सूजी के हलवे के साथ थोड़े से चने आप डाल के खिला सकते हैं। ये चीज़ आप भोग में दे दीजिए। अब जब आप भोग में ये सब चीज़ें दे दें, फिर प्रभु हनुमान जी के सामने जो भी पाठ करना चाहें आप, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, और हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं आप। हनुमान बाहुक के साथ संकट मोचन हनुमान अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। जो लोग बजरंग बाण का पाठ करते हैं वो बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो कृपया करके ना करें, क्योंकि बजरंग बाण में थोड़ा सा प्रभु श्री राम जी की शपथ वगैरह है, तो इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं रहता। जो लोग करते नहीं हैं तो वो ना करें, क्योंकि प्रभु का जन्मदिन है उस दिन, और उस दिन शपथ वगैरह वाली चीज़ें अच्छी नहीं होती। और अगर आप करते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। और सुंदर कांड का पाठ तो आपको जरूर करना चाहिए, कम से कम इतना तो जरूर करना चाहिए। अगर आप हनुमान जयंती पर पूजा करते हैं तो एक सुंदर कांड का पाठ आप जरूर करें। चालीसा, बाहुक जो हनुमान बाहुक होता है, संकट मोचन हनुमान अष्टक, और सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। सुंदर कांड जो है प्रभु हनुमान जी की लीला के बारे में है। उसमें जब प्रभु हनुमान जी सीता मैया की खोज करने जाते हैं तो ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच के, और जो भी वहाँ पे
लंका दहन किया, सीता मैया की खोज की, वहाँ से लौट के आए, फिर प्रभु श्री राम जी को उनका मैया का समाचार सुनाया। तो ये पूरा का पूरा अच्छा खासा उसमें सारी की सारी स्टोरी आ जाती है। इसलिए वो सुंदरकांड का पाठ प्रभु को बहुत प्रिय है। इसलिए आप सुंदरकांड का पाठ कर लें, सबसे अच्छा है। अब देखिए, ये तो आप अपना पर्सनल तौर पर पूजा करते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप रामचरितमानस का या अखंड रामायण का पाठ करना चाहते हैं तो अखंड रामायण का पाठ तो भाई 24 घंटे में होता है। तो अखंड रामायण का पाठ आप एक दिन पहले प्रारंभ कर लीजिए, जिससे कि आपका पाठ अगले दिन हनुमान जयंती वाले दिन समापन हो जाए, जिससे कि पाठ भी आपका हो जाएगा और प्रभु की कृपा भी आप पर रहेगी। जो लोग अखंड रामायण का पाठ नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते, पैसे की दिक्कत है, तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ तो आप जरूर करें। सुंदरकांड बहुत अच्छा होता है। अब देखिए, जब आप इतना सब कर देंगे, ये इतने पाठ आपको करने चाहिए। अब देखिए, इसके साथ जब आप ये पाठ करने के बाद हवन करना चाहें तो हवन जरूर कर लें। हवन के लिए हम आपको कुछ सामग्री बता देते हैं। जैसे हवन के लिए आप मार्केट से हवन सामग्री खरीद लाइए और तिल से आधे चावल लेके आइए। तिल लेकर के आइए, उससे आधे चावल होने चाहिए। तिल आपके काले तिल होने चाहिए थोड़े से, और एक गोले का आपको हवन करना है। केवल ये नहीं है कि बहुत सारा मटेरियल खरीद लाए, एक गोले के हिसाब से थोड़ी थोड़ी सामग्री वगैरह ले आइए। चावल से आधे जौ से आधी तगार ले आइए या पूरा ले आइए, जिससे कि वो हवन की सामग्री अच्छे से जल सकती है और मिष्ठान भी उसमें हो जाता है। देसी घी होना चाहिए। पंच मेवा कर लीजिए, उसमें 5 तरह के जो है मेवा, छुआरे, किशमिश, बादाम, ये बेलगिरी, ये चीज़ कर लीजिए। गुग्गल थोड़ा सा आप उसमें डाल लीजिए और इंद्र जौ वगैरह हवन सामग्री में सारा का सारा मिला के, ये सारा का सारा आप हवन के लिए तैयार कर लीजिए सामग्री। अब देखिए, जब आप आहुति लगाएंगे तो आहुति के लिए आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आहुति लगा सकते हैं। अगर आप किसी पंडित पुजारी को नहीं बुलाना चाहते, अपने हिसाब से सिंपल हवन कर लीजिए। प्रभु श्री राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी और प्रभु हनुमान जी की सबकी आहुति लगा दीजिए। 11 आहुति लगा दीजिए, 21 आहुति लगा दीजिए, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। और आहुति लगाने के बाद जब आप हवन को समापन करेंगे तो हवन में आप प्रभु हनुमान जी को एक गोला अर्पित कर सकते हैं। वो नारियल का जो हरा, वो जो सूखा गोला होता है, उसको आप काट के उसमें 5 चीज़ें आप रख लीजिए। एक पान का बतास, वो एक पान, एक बतासा उसके ऊपर रख लीजिए, एक सुपारी रख लीजिए, लौंग रख लीजिए, लौंग 2, मतलब एक जोड़ा लौंग का, और एक इलायची। ये 5 चीज़ें आप गोले में रख के, गोले में हवन सामग्री भी रख के, थोड़ा सा घी डाल के, और ये चीज़ें आप गोले को बंद करके हवन में आराम से अपना प्रभु को गोला अर्पित कर दें और विनती करें कि आपसे, मतलब आपके द्वारा इस गोले को, हवन के गोले को स्वीकार करें। और इसके बाद आप पूर्ण आहुति दे दें। जो घी है, घी एकदम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाते हुए लेके जाएं और आराम से पूरा का पूरा
समापन करते हैं, जिस कटोरी में भी आपका घी हो। इतना करने के बाद हनुमान जी की आरती कर लीजिए। आरती कर ले। आरती जब आप करें तो एक कपूर के ऊपर 2 लौंग सिंदूर मिला के उसमें कर दीजिए। सिंदूर मिला के आप कपूर के साथ, कपूर जला के लौंग के साथ आहुति करें, ये आरती करेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा रहता है। और जब आप गोले को भी अर्पित करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा आप जो सिंदूर लगा लेंगे तो और अच्छा है। जब आप आरती कर लेंगे, आरती के बाद फिर वो हनुमान जी से और भी सभी देवी देवताओं से विनती कर लेना कि प्रभु जाने अनजाने में, भूल चूक में कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना और ये पूजा हमारी स्वीकार करने की कृपा करो। इस प्रकार से आपको हमने हनुमान जयंती के दिन पूजा पाठ करने के लिए, पूजा पाठ कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें बताई हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी कैसी भी आपकी समस्या है तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विनती करेंगे कि इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छी वीडियो पूजा पाठ से संबंधित मिल सकें। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो सीता मैया, जय हो लक्ष्मण जी, जय हो महादेव जी और जय हो पवन पुत्र हनुमान जी। जय श्री राम।